नमस्कार दोस्तों, मैं आशु चौहान आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज मैं आपके लिए जो प्रोजेक्ट लेके आया हूं वो रहने वाला है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का, जो कि अहमदाबाद के डेवलपर है। अहमदाबाद में ही इनका एक प्रोजेक्ट है। तो आज मैं इन्हीं के बारे में कुछ बात करने वाला हूं कि क्या लोकेशन रहेगी, किस तरीके का प्रोजेक्ट डेवलप होने जा रहा है और ये कंपनी कितनी पुरानी है, क्यों आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अप्रिशिएशन आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे और क्या यहाँ की ग्रोथ स्टोरी है। और इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है इसका फ़ेज़ 1 ऑलरेडी डिलीवर्ड है, इसका ये सेकंड फेज़ चल रहा है और इसके अंदर जो प्राइस है वो तकरीबन 50 लाख से स्टार्ट हो जाता है और तकरीबन 1.28 CR तक जाता है। वहीं अगर मैं इसके साइज़ की बात करूंगा तो ये 510 से लेके और 1014 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स मिल जाते हैं। ही सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे संग इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा सबसे पहले डेवलपर की, कि जो डेवलपर है ये अरविंद ग्रुप के नाम से इनका कंपनी है, जो कि गुजरात की ये कंपनी है। आपने संजय लाल भाई जी इसके चेयरमैन रहे हैं। 1987 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी और 2009 के अंदर ये रियल एस्टेट के अंदर ये रजिस्टर्ड हुई थी। ये जो कंपनी है NSE BSE लिस्टेड कंपनी है। शेयर मार्केट में आपको इनके अरविंद के आपको शेयर भी देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं इनके शेयर मार्केट में भी इनके नाम से। साथ ही साथ अगर मैं इस डेवलपर की बात करूं तो इनके जो टेक्सटाइल में ये जो डील करते हैं, मेजॉरिटी इनकी टेक्सटाइल है। जो उन्होंने काम शुरू भी किया था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से स्टार्ट किया था। आपने बहुत ही नामी ब्रांड्स हैं जिसको आप यूज़ भी करते होंगे, बट आपको जाने अनजाने आपको ये पता नहीं होगा कि ये अरविंद ग्रुप का ये ब्रांड है। तो जैसे कि उनके जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि केविन क्लेन का ब्रांड है, फ्लाइंग मशीन, US पोलो, डेनिम के ये इसके मैन्युफैक्चरर हैं। दिल्ली, NCR, बेंगलोर, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इनका ये जो गारमेंट का जो कपड़ा है, रॉ मटेरियल है, वो एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा ये आपका टेलीकॉम के अंदर भी इनका काफ़ी इनके बिजनेसेस हैं, काफ़ी तरीके के काम करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है एक ऐसे डेवलपर को आप दे रहे हैं जहाँ पे आपकी जो पेमेंट है बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, जहाँ पे आपको 0% रिस्क मिल जाता है कि आपको मतलब इस तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार नया डेवलपर है, कैसा नहीं है, पैसा तो नहीं, पैसा है नहीं है। तो इनकी सेल्फ फंडिंग होती है, कोई भी प्रॉपर्टी पे इनका लोन नहीं होता है, कोई बैंक से कोई फंडिंग नहीं होती है, सेल्फ फंडिंग होती है। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि हाँ ये डेवलपर जो है बहुत अच्छा डेवलपर है और इस तरीके की कोई परेशानी आने वाली नहीं इन फ्यूचर। अब अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, कितने प्रोजेक्ट बना चुके हैं इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की, तो अरविंद अपलैंड अल्ट्रा लग्जरी इनका विला करके इनका एक प्रोजेक्ट है अहमदाबाद के अंदर। अरविंद फॉरेस्ट हो गया, अरविंद आपका फ्रूट्स ऑफ लाइफ करके इनका प्रोजेक्ट है, जो कि इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट देखूँ तो अरविंद एक्वा सिटी, अरविंद एवरलैंड, और साथ ही अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ तो अरविंद ऑर्चर्ड, अरविंद ग्रेटलैंड, अरविंद दी एज करके इनके ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी ऑनगोइंग है। इसमें से कुछ फेजेस के इन्होंने पोजीशन दे दी है, कुछ अभी ऑनगोइंग है। तो काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गुजराती होने की वजह से टाइमली अपना हर एक चीज़ को ये प्रोसीड करते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात करें, चाहे कोई थीम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, कि लग्जरी चीज़ों को लेके हम बात करें, क्योंकि जो गुजरात के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरी को पसंद करते हैं। तो उसी हिसाब से ये अपने प्रोजेक्ट को भी डेवलप करते हैं, उसी हिसाब से डिलीवर करते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं अरविंद जो अपलैंड 3.0 इस प्रोजेक्ट का नाम है। 3.0 इसलिए कि इनका भी ये फेज़ 1 एक सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो काफ़ी पहले डिलीवर हो गया था। इसके बाद इन्होंने अरविंद अपलैंड्स के नाम से इन्होंने .2 इन्होंने लॉन्च किया था। अभी पोजीशन पे है, मतलब पोजीशन उसका आने वाला है बहुत जल्दी, और अब इन्होंने अपना ये थर्ड फेज़ अपना लॉन्च किया, तो इसलिए 3.0 इसका नाम रखा गया है। अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करूंगा तो ये पूरा 250 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें से जो 150 एकड़ था ये पूरा निकल चुका है, मतलब जो फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर। और अगर मैं एक्चुअल में क्या है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है अरविंद अपलैंड्स करके ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसमें अरविंद अपलैंड्स जो था वो पहले 10-12 साल पहले इन्होंने लॉन्च किया था, जो कि डिलीवर हो चुका था। उसी को ध्यान में, क्योंकि ये इनका बहुत मतलब फेमस प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन इसके अंदर मिला था। ये 4-4.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट हुआ था और 10 साल के बाद अगर आप इसमें एप्रिसिएशन देखेंगे तो तकरीबन
50 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। मतलब कहाँ 4,500 रुपये और कहाँ 50,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट। तो उसी को ध्यान में रख के इन्होंने फिर उसी नाम से इन्होंने अरविंद अपलैंड्स 2.0 करके इन्होंने अपना ये फर्स्ट फेज़ लॉन्च किया था, जो पूरा 250 एकड़ का लैंड लिया था, इसमें 150 एकड़ में वो 2.0 था। और जो 100 एकड़ है वो अभी इन्होंने अभी प्री लॉन्च में अभी हमारे पास आया हुआ है, जो अभी हम इसको बेचे, जिसकी बात हम आगे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये जो इसमें से साइज़ की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें आपको 510 स्क्वायर यार्ड का एक साइज़ मिल जाता है, जिसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँगा तो 50.20 लाख रुपीज़ से ये स्टार्ट होता है। दूसरा इसमें साइज़ आता है 660 स्क्वायर यार्ड का, उसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 63.85 आता है। तीसरे साइज़ की अगर मैं बात करूँगा तो 1014 आता है, जिसकी प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो 1.28 CR का इसका प्राइस आता है। तो ये रही तो साइजेज़ और बाकी चीज़ें। अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें कितने प्लॉट्स आने वाले, तो इसमें टोटल 500 प्लॉट्स होंगे। और अगर मैं अब इसके अंदर एमिनिटीज़ की बात करूँगा या फिर लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन इसकी क्या रहने वाली है, तो ये बिल्कुल अहमदाबाद के बिल्कुल नज़दीक रहने वाला है। अहमदाबाद अगर आप आते हैं, अहमदाबाद से आप 25 किलोमीटर आप बावला की तरफ चलते हैं, तो बावला चलने के बाद आप वहीं से ही 20-25 किलोमीटर के बाद एक राइट साइड में एक कट आता है जो कि अडरोडा की तरफ जाता है। तो अडरोडा की तरफ जैसे आप राइट मुड़ते हैं तो एग्जैक्ट आप अडरोडा पहुंच जाते हैं। अडरोडा इस लोकेशन का नाम है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। ये जो रोड हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, ये साना नल सरोवर इसको रोड कहा जाता है, ये बहुत फेमस है। और अभी जितनी भी डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे सारी साना नल सरोवर रोड के ऊपर ही हो रही है। यहाँ पे इनका इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के इनका अरविंद एवरलैंड का प्रोजेक्ट आता है, मनकोल चौकड़ी। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अरविंद एक्वा सिटी करके इनका प्रोजेक्ट आता है, जो कि 500 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके के इनके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और भी वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपर हैं, क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट हो रही है पूरी साना नल सरोवर रोड पे हो रही है, जो कि आपका बावला से लेकर राजकोट तक ये पूरा हाईवे जाता है। तो इसके अंदर अभी जो डेवलपमेंट और यहीं पे ही इसी पूरे हाईवे के ऊपर आपको सारी इंडस्ट्रीज़ मिल जाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज मिल जाती है, टाटा नैनो का आपको यहाँ पे प्लांट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे रेसिडेंशियल में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री है वो सब कोई नियर बाई ही अपने लिए अपार्टमेंट्स देखते हैं, फ्लैट्स देखते हैं रेंट्स के लिए। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है अभी। तो यहाँ का जो अभी जो रेट जो मैंने आपको वैसे बताया कि 50 लाख रुपये के अंदर आपको 510 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिल जाता है। और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा, क्योंकि प्लॉट टू प्लॉट डिपेंड करेगा। तो एग्जैक्ट ये लोकेशन रहने वाली। इसी के साथ से एक रिंग रोड निकल के जा रहा है इसी प्रोजेक्ट के यहाँ से, जो कि आपका सीधा निकल के पूरा अहमदाबाद से पूरा ही कनेक्ट करेगा पूरा वो रिंग रोड धुलेरा को। तो ये धुलेरा जो आपने सुनते आ रहे हैं, तो 2 रोड्स हैं। एक तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो अभी पुराना रोड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बावला और आपका राजकोट वाला हाईवे। साथ ही ये NH 44 आता है, ये NH 44 हाईवे लगता है, ये जो एक्सप्रेस वे है जो पूरा जो बावला से कनेक्ट करता है। ये पूरी एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। अब अगर मैं इसकी लैंडमार्क की अगर बात करूँ तो अहमदाबाद एयरपोर्ट यहाँ से 25 किलोमीटर पे आता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं अगर अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो जस्ट 20 किलोमीटर अवे है इस पूरे प्रोजेक्ट से। साथ ही साथ SG हाईवे 7 किलोमीटर आता है, जो कनेक्ट करता है आपके जितने भी आपके बिजनेसेस, आपके बिजनेस एंटरटेनमेंट और ये आपकी स्कूलिंग वगैरह की जितनी भी लोकेशन एंटरटेनमेंट की लोकेशन है, वहाँ से पूरा बहुत इजीली कनेक्टिविटी आपको मिलती है इस प्रोजेक्ट से। तो आने वाले टाइम में आपको कोई ऐसी समस्या आने वाली है नहीं। वहीं पे अगर बात करूँ शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट की क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अहमदाबाद का वन मॉल है। अगर आप नियर बाई हैं तो आप जानते होंगे इस मॉल के बारे में, जो कि मात्र 12 किलोमीटर पे मिल जाता है। वहीं अगर मैं इस्कॉन मेगा मॉल है यहाँ पे, जो कि 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे साइंस सिटी है, जो कि 6 किलोमीटर मिल जाती है, जो कि फैमिली और फ्रेंड्स डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ पे आपको दोस्तों के लिए और फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे हर एक तरीके की सुविधाएं मिल जाती हैं। साथ ही अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करूँगा तो निर्मा यूनिवर्सिटी मिल जाती है आपको यहाँ पे 4 किलोमीटर पे, और अहमदाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाती है आपको 9 किलोमीटर पे। तो इस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट में आपको और क्या क्या मिलने क्या वाला है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको 3 गोल्फ कोर्स मिल जाते हैं, एक आपको ड्राइविंग रेंज और एक आपको शूटिंग रेंज के तरीके से आपको 2 गोल्फ कोर्स मिल जाता है। 10 एकड़ का पूरा गोल्फ कोर्स मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको लग्जरी क्लब हाउस मिल जाता है, जो कि 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर रहने वाला है। साथ ही इसमें आपको मिनी थिएटर मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है, बारबेक्यू हॉल मिल जाता है, आपको जिम्नाजियम मिल जाता है, वहीं आपको इंडोर आउटडोर गेम्स मिल जाते हैं, स्पा मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे होटल रूम्स मिल जाते हैं लग्जरी, और लाइब्रेरी आपको मिलती है। तो मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रख के, मतलब ये समझिए कि 3 कैटेगरीज को ध्यान में रख के बनाया गया है पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है आगे। मतलब आपका 20 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए, फिर 20 साल से 40 साल तक की उम्र के लिए, फिर 40 साल से 60 साल की उम्र तक के लोगों के लिए। तो मतलब हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ डेवलप करी जा रही है।
हर तरीके से ध्यान में रख के पूरा ये प्रोजेक्ट को है डेवलप किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको 3 टेम्पल मिल जाते हैं। आपको 3 टेम्पल, विष्णु टेम्पल उसके अंदर मिलता है, शिव टेम्पल मिलता है और एक जैन टेम्पल मिलता है। तो इस तरीके से इसमें 3 टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो बटरफ्लाई और एक सीनियर सिटीजन गार्डन भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर छोटा किड्स गोल्फ कोर्स भी मिलता है। मतलब बच्चों के लिए भी बड़ा ध्यान रखा गया। इसमें बताता है कि 20 साल से कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हर एक चीज़ मिल रही है। तो उनके लिए छोटा गोल्फ कोर्स बनाया जा रहा है। अगर वो इन फ्यूचर यूज़ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, और कहते हैं ना कि अगर हमारे घर में कोई चीज़ हो तो हमें उसको सीखने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे किड्स के लिए वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट पिच, स्केटिंग रिंग, इस तरीके के मतलब 50+ यहाँ पे एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लिए एक प्लॉट बुक करना, क्योंकि प्री लॉन्च में आप जानते हैं कि हर एक चीज़ सस्ती मिलती है। आप लॉन्च पे देखेंगे तो लॉन्च पे के बाद इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल अप्रिशिएट करता है। तो अगर आप चाहते हैं आज के टाइम में अपना 510 का अपना प्लॉट अरविंद जैसे ग्रुप के अंदर और इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप जल्दी से मेरी इस वीडियो पे जो दिया गया नंबर है मेरे से कांटेक्ट करें। वर्चुअली अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियो वो पैन इंडिया में सर्कुलेट होती है, तो बहुत से लोग दुबई से भी, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, कुछ बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, पुणे, दिल्ली, एनसीआर के भी काफ़ी कस्टमर्स होते हैं। तो उनको हम वर्चुअली पूरा प्रोजेक्ट दिखाते हैं। और क्योंकि ब्रांड इतना बड़ा है तो उनका ट्रस्ट जो होता है वो कोई ऐसा उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर मेरे से संपर्क करें और अपनी जल्दी से जल्दी EOI इस प्रोजेक्ट के अंदर दें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं आशु चौहान, फिर मिलते हैं।